friends, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Friends, today I am going to discuss with you contracts with persons of unsound mind. As all of you are aware that in our last session we had a discussion about who is not competent to enter into a contract, and I think we have seen the first part, that is minor agreement with a minor is void ab initio. Okay, and I have prepared a separate video for the same. Now let us move to the second part, that is person of unsound mind. Friends, एक कॉम्पिटेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक पर्सन कॉम्पिटेंट कब कहलाएगा? अगर वो साउंड माइंड का होगा. ओके, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल नहीं होगा. ओके, मीन्स उसके द्वारा जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ है वो वैलिड नहीं कहलाएगा. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड all about the meaning of soundness. Now this part is all about talking understanding. कोई पर्सन साउंड माइंड का कब कहलाएगा? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस और उस कॉन्ट्रैक्ट के होने के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन शॉर्ट वी कैन से कॉन्सिक्वेंसेस, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फ़ायदा नुकसान जो कुछ होगा वो उसे समझ में अगर आने की कैपेसिटी है तो वो साउंड माइंड का पर्सन कहलाता है. अगर एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होने वाले इफ़ेक्ट के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगता है तो वो साउंड माइंड का नहीं कहलाएगा. ओके, नाउ देयर आर फ्यू सिचुएशंस, कौन कौन किस तरह से साउंड माइंड का कब होता है कब नहीं होता, उसकी कुछ कंडीशंस हैं. कुछ लोग जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि मेंटली वो कोई डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले सकते और उनको समझ में नहीं आता कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या फुलफ़िल कर रहे हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेगा तो मॉर्निंग में तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन इवनिंग टाइम में वो पर्सन जो है वो ड्रंक होता है और ड्रंक होने की सिचुएशन में उसे कुछ समझ में नहीं आता और उस वक्त उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर वो हुआ है तो वो उस वक्त अनसाउंड माइंड का कहलाएगा. ओके, सो वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता. वो कॉम्पिटेंट कब होगा? जब वो ड्रंक नहीं है, उस वक्त वो कॉम्पिटेंट होगा. और जब ड्रंक पोजीशन में है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा. वाई? बिकॉज ही डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, ही डोंट अंडरस्टैंड एंड बिकॉज ऑफ दैट उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, अनक्वालिफाइड होगा. ओके, नाउ there are few people who are occasionally sound mind and occasionally of unsound mind. Okay, section 12 is discussing with about these things. Now occasionally कुछ लोग होते हैं जो sound mind के होते हैं and occasionally कभी कभी unsound mind के होते हैं. Okay, so generally जो unsound mind होते हैं, जनरली जो अनसाउंड माइंड होते हैं वो जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में जब अनसाउंड माइंड के होंगे उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. जब वो साउंड माइंड की पोजीशन में होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं. ओके, सो जब वो समटाइम्स साउंड माइंड के होंगे तब दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एंड जब वो अनसाउंड माइंड के होंगे दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नाउ फ्यू पीपल जब जनरली साउंड माइंड के होते हैं तो कॉम्पिटेंट होते हैं, एंड समटाइम्स अगर वो अनसाउंड माइंड के होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते. नाउ बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सारा जो चक्कर है वो है अंडरस्टैंडिंग का. ओके, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस अगर समझ में आते हैं तो वो जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल है, और जब उसे टर्म्स एंड कंडीशंस समझ में नहीं आते तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए साउंड माइंड का नहीं कहलाता. ठीक है, नाउ हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड? अ पर्सन, इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड. एक अनसाउंड माइंड का पर्सन जिसको समझ में नहीं आता टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, वो पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर होता है तो वो वैलिड नहीं होगा. ओके, नाउ अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है तो क्या होगा? इफ़ेक्ट उसका ये होगा कि दैट द पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा. ओके,
Now let us understand the positions of agreements by person of unsound mind. Okay, ऐसा पर्सन कि जो अनसाउंड माइंड का है, तो वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसके एग्रीमेंट करने की पोजीशंस क्या क्या होंगी, ये हम लोग समझते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट है कि एग्रीमेंट बाय ए लूनेटिक. एक लूनेटिक जो है, एक एग्रीमेंट बाय एन इडियट. ओके, एन इडियट इज़ अ परमानेंटली मेंटली डीरेंज्ड पर्सन, जो हमेशा के लिए ही क्या है, मेंटली डीरेंज्ड है. उसे कोई भी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, समझ में नहीं आता, वो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. ओके, सो वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा. एक इडियट जो है वो कभी भी कोई भी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर होने के लिए एलिजिबल नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय ए लूनेटिक. एक लूनेटिक जो है, एक लूनेटिक इज अ पर्सन हु डज नॉट पजेस ए साउंड माइंड, जिसका माइंड साउंड है ही नहीं. ओके, सो when he is not of sound mind and is not competent to enter into a contract, hence lunatic's agreement is as a rule void. Okay, so अगर हम lunatic के साथ contract में enter होते हैं जो mentally फिट नहीं है, तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट एग्रीमेंट बाय ए ड्रंकर्ड पर्सन. एक ड्रंकर्ड पर्सन जब वो नशे की हालत में है, उस वक्त अगर हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा. अगर वो नशे के हालत में जब है तो वो अनसाउंड माइंड कहलाएगा, और जनरली वो अदरवाइज नॉर्मल केस में वो साउंड माइंड का कहलाएगा. ओके, नाउ प्रिजम्पशन ऑफ साउंडनेस एंड अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड. A person who is usually of sound mind is always presumed to be of sound mind, and a person who is usually of unsound mind is always presumed to be unsound. Okay, so presumption या assumption जो है soundness और unsoundness की क्या कहती है कि एक person जो हमेशा मतलब मोस्टली साउंड माइंड का होता है तो वो हमेशा साउंड है ऐसा समझा जाएगा, और एक पर्सन जो मोस्टली अनसाउंड माइंड का है उसे हमेशा अनसाउंड माइंड का ही समझा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना वैलिड या इनवैलिड डिसाइड होगा. जब वो साउंड माइंड का होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, और जब वो अनसाउंड माइंड का है उस सिचुएशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा. ओके, देन नेक्स्ट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर हिज बेनिफिट. फ्रेंड्स, अगर एक अनसाउंड माइंड का पर्सन अपने बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, okay, so where a contract is made by a lunatic person of unsound mind for his benefit, it can be enforced against the other contracting party. Okay, so हम बोल सकते हैं कि अगर वो किसी बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉम्पिटेंसी है वो कंसिडर की जाएगी. ओके, सिमिलरली लूनेटिक्स की प्रॉपर्टी जो है वो नेसेसरीज अगर उसे सप्लाई की गई है तो उसकी प्रॉपर्टी से उसका जो भरपाई करके देना है थर्ड पर्सन को, वो करके देना एलिजिबल होगा, लेकिन पर्सनली लूनेटिक विल नॉट बी लायबल. ओके, क्यों? क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का होता है. ओके, so we can say that lunatic's property, if any, is liable for necessaries supplied to the lunatic or any member of his family, but a lunatic is himself not personally liable for any type of responsibility. Okay, so in this way we have seen that what is meant by lunatic, what is meant by soundness, unsoundness. Okay, and we have seen in this way that the capacity to contract का जो second point है कि a person of unsound mind cannot enter into a contract. If he enters into a contract, then the contract will not be called as a valid contract. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. In our next lecture we will discuss the third condition of competency, that is a persons disqualified by law. Till that, goodbye and thank you for watching the video.